हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। दिल झकझोर कर देने वाली कहानी, मार्मिक कहानी। पूनम के मन में उस दिन एक उथल पुथल मची थी। उसने अपने पिता के सामने खड़े होकर एक भारी दिल के साथ कहा, पापा, मैंने अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली है। उसका चेहरा उतना ही दृढ़ था जितना उसके शब्द। उसके पिता रमेश बाबू यह सुनते ही गुस्से से भर उठे, लेकिन गुस्से की आग में जलते हुए उन्होंने केवल इतना ही कहा, मेरे घर से निकल जाओ। पूनम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अभी उनके पास कोई काम नहीं है, हमें कुछ समय रहने दीजिए, हम जल्द ही चले जाएंगे। परंतु रमेश बाबू के कठोर हृदय में बेटे की गुहार के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने उसकी एक न सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। समय बीतता गया और जीवन ने अपनी करवट बदल ली। कुछ सालों के बाद रमेश बाबू का निधन हो गया। इधर पूनम की जिंदगी भी पूरी तरह बदल गई। वह जिस लड़के के साथ प्रेम की बगिया सजाकर घर आई थी, वही उसे धोखा देकर चला गया। पूनम के 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। हालात के आगे झुककर उसने खुद का एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला, जिससे उसका जीवन यापन हो रहा था। जब पूनम को अपने पिता के निधन की खबर मिली तो उसके मन में एक अजीब सा भाव आया। अच्छा हुआ उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, आज मैं उनके लिए नहीं रो रही हूँ। पूनम ने सोचा कि वह उनकी अंतिम यात्रा में नहीं जाएगी, पर उनके ताऊजी शंकर लाल ने उन्हें समझाया, पूनम जाओ, जाने वाले के साथ दुश्मनी क्यों, वह तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। शंकर लाल जी की बात मानकर पूनम ने अपने पिता की अंतिम यात्रा में शामिल होने का फैसला किया। वह जब अपने पिता के घर पहुंची तो वहां अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थी। पूनम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बस ताऊजी की बात मानकर वहां आई थी। 13वीं के दिन उसके ताऊजी ने उसे एक लिफाफा दिया, जिसमें उसके पिता का एक लिखा हुआ खत था। रात को पूनम ने उस खत को खोला और पढ़ना शुरू किया। खत में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी पूनम, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे नाराज़ हो, और हो भी क्यों ना, आखिर मैंने तुम्हें घर से निकाला था। लेकिन तुम्हारी नाराज़गी के पीछे भी एक पिता का दिल धड़कता है, जो तुम्हें सिर्फ खुशियाँ और सुरक्षा देना चाहता था। याद है जब तुम सिर्फ 5 साल की थी, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। तुमने कितना रोया था और मैं रातों को तुम्हारे साथ जागता था, तुम्हें अपने सीने से लगाकर। जब तुम स्कूल जाने से डरती थी, मैं तुम्हारे साथ स्कूल की खिड़की के बाहर खड़ा रहता था, और जैसे ही तुम बाहर आती थी तुम्हें अपनी बाहों में भर लेता था। वह समय भी याद है जब तुमने पहली बार जीन्स पहनी थी। कॉलोनी के लोग क्या कुछ नहीं कहते थे, पर मैंने किसी की नहीं सुनी, बस तुम्हारे साथ खड़ा रहा। तुम्हारे देर रात लौटना, डिस्को जाना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मैंने कभी तुम पर बंदिश नहीं लगाई, क्योंकि मुझे तुम्हारे पर विश्वास था। लेकिन जिस दिन तुम बिना बताए शादी करके घर आई, मेरा दिल टूट गया। मैंने तुम्हारे लिए कितने सपने देखे थे, तुम्हें एक राजकुमारी की तरह सजाने के, तुम्हारी शादी को धूमधाम से करने के, लेकिन तुमने मेरे सारे सपनों को एक पल में बिखेर दिया। पूनम, मैं जानता हूँ मैं कठोर था, पर मेरा कठोरता केवल उस लड़के के लिए थी जिसने तुम्हें धोखा दिया था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ की स्मृतियों को भी अपने भीतर दबाए रखा। तुम्हारी माँ के गहने जो मैंने तुम्हारी शादी के लिए संजोए रखे थे, वे अब सब अलमारी में तुम्हारे लिए रखे हैं। मैंने जो घर संपत्ति जुटाई थी, वह सब अब तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दी है। पूनम, हो सकता है तो तुम मेरे कठोर व्यवहार को कभी माफ़ ना करो, लेकिन मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था। एक पिता के रूप में मैंने वही किया जो सही लगा। और हाँ, शायद तुम अब समझ चुकी होगी कि औलाद का दिल तोड़ने पर कैसा लगता है। मैं तुम्हें वह दर्द नहीं देना चाहता जो मैंने झेला है। तुमने जो किया उसमें गलत किया था, यह तुम्हारी सोच थी। मैं बस यही कहूँगा कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था,
तुम्हारा पापा था, वह पापा जिसने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें कुर्बान कर दी। काश तुमने मुझे समझा होता। अब मैं इस खत को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर हो सके तो अपने इस खराब पिता को माफ़ कर देना, तुम्हारा पापा। खत पढ़ते पढ़ते पूनम की आंखें नम हो गईं। उसके साथ एक छोटी सी ड्राइंग लगी थी जो उसने बचपन में बनाई थी। उस पर लिखा था, आई लव यू मेरे पापा, मेरे हीरो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। पूनम की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी उसके ताऊजी शंकरलाल कमरे में आए और बोले, पूनम, तुम्हारे रेस्टोरेंट और घर के लिए जो पैसे मैंने दिए थे वे तुम्हारे पापा ने ही दिए थे। औलाद चाहे कितनी भी बुरी हो, माँ बाप कभी बुरे नहीं होते। वे मरने के बाद भी अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं। पूनम के पिता को सुकून मिला होगा या नहीं, यह तो नहीं पता, लेकिन उस खत को पढ़ने के बाद शायद पूनम को जीवन भर सुकून नहीं मिलेगा। प्लीज़ दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं आपको आगे आने वाली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।